किचन की सिर्फ एक चीज को इस तरह से मैंने अपने बालों में लगाया, मेरे बाल घुटनों तक लंबे हो गए और बाल साथ ही साथ मुलायम भी हो गए हैं। बिल्कुल रेशम की तरह मेरे बाल नरम हो गए हैं और बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हो गया है। साथ ही साथ बाल बहुत ही ज्यादा घने हो गए हैं। इसने मेरे बालों को जड़ से मजबूत कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे बालों की कंडीशन टोटली चेंज हो गई है। जिसने भी इसको यूज किया सभी को इतने ही कमाल के रिजल्ट मिले हैं। बाल जितने भी छोटे थे या बालों की ग्रोथ एक जगह आकर रुक गई थी, इसने कंधे से बालों को घुटनों तक सिर्फ 3 दिन के अंदर लंबा किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगी कि इस तरह से इसने बालों की ग्रोथ की है। ये आपके बालों को भी इस तरह से लंबा और नरम मुलायम बना सकता है। अगर आपने सेम इसी तरह से इस नुस्खे को बना लिया और अपने बालों में लगा लिया तो इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी भी बाल बहुत ही तेजी से लंबे होंगे। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। प्याज के साथ हम इस नुस्खे को तैयार करेंगे। बहुत ही सस्ता सा ये नुस्खा जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है। सारी उम्र के लोग इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल आपके बालों में ये जान डाल देगा। सेम इसी तरह से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ। आपने प्याज गहरे से रंग की लेनी है। जितना ज्यादा गहरे रंग का प्याज लेंगे उतना ही उसके अंदर सल्फर होगा। सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। प्याज आपने दरमियाने साइज की 2 ले लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कितने ज्यादा गहरे रंग की प्याज ली है। आप भी ऐसे ही ले लें और इनके छिलकों को आपने अलहदा कर लेना है। प्याज बालों को लंबा भी करेगी और अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की हो गई है यानी कि डैंड्रफ हो गई है, क्योंकि अगर बालों में डैंड्रफ हो जाती है उसकी वजह से भी बालों की ग्रोथ नहीं होती। आजकल सर्दियों का मौसम है तो तकरीबन हर बंदे को ही खुश्की का मसला है। तो प्याज खुश्की के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये जड़ से खुश्की को उखाड़ देगी। आपने अगर इस रेमेडी को यूज कर लिया तो आपको कई तरह के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने एक बर्तन ले लेना है, मोटे पेंदे वाला बर्तन लेना है, सिल्वर या स्टील कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने प्याज को काट के इस तरह से रख देना है। प्याज को आपने 2-2 हिस्सों में काट लेना है। प्याज को इसके अंदर रख देने के बाद फिर आपने इसके अंदर डाल देना है सादे पानी का 1 गिलास। एक बड़ा गिलास भरकर आप इसके अंदर पानी का डाल दें। ये नुस्खा हर टाइप के बालों वाले यूज कर सकते हैं। जिनके बाल कर्ली हैं, कर्ल्स आने की वजह से बहुत ज़्यादा फटे फटे हो गए हैं, कोई चीज़ सूट नहीं करती, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके बाल इसको लगाने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। पैन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है, दरमियानी आंच कर लेनी है। दरमियानी आंच पे आप पकाएंगे तो प्याज का आहिस्ता आहिस्ता से सारा असर इसके अंदर निकलेगा। कोशिश करें आप थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख दें ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से अपना असर निकाले। पानी जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर बॉयल भी आ जाएगा। 5 मिनट के बाद जब आप कवर को हटाएंगे तो पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने इसके अंदर दूसरी चीज को डाल देना है जो आपके बालों में मैजिक की तरह काम करेगी। आपने इसके अंदर चाय पत्ती का 1 से आधा चम्मच डाल देना है। जी हाँ, चाय पत्ती जो आप चाय बनाने में यूज करते हैं, ये वही वाली चाय की पत्ती है। अब आप कह रहे होंगे चाय पत्ती का बालों में क्या काम? आपको पता है चाय की पत्ती में कैफीन बहुत ज्यादा होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। और एक और खास बात, ये आपके बालों को काला भी कर देगी। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा सफेद हो गए हैं या बहुत ज्यादा डाइज लगाने की वजह से, केमिकल वाले डाइज लगाने की वजह से बाल मजीद सफेद होते जा रहे हैं, तो ये आपके बालों को नेचुरल तौर पर काला करेगा। आजकल उम्र से पहले बाल बहुत ज्यादा सफेद होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होते जा रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स वाली चीजें बालों में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं और बाल सफेद भी हो रहे हैं। तो अगर आप ये वाली रेमेडी यूज कर लेंगे तो आपको इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ
कि आपके बाल काले होते जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर डाल दिया है चाय की पत्ती का। और चाय पत्ती तो हर घर में होती है, आपको स्पेशल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ब्रांड की इसके अंदर चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती को नेचुरल हेयर डाई बनाने में भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारे तरीकों से इसका यूज़ बालों में किया जाता है, बालों को लंबा करने के लिए, बालों को काला करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगी, आपको 100% बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। सेम इसी तरह से आपने इस रेमेडी को बनाना है। थोड़ी देर आप चाय पत्ती को इसके अंदर अच्छी तरह से पका लें, ताकि चाय पत्ती का रंग इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाए। आपको पता है चाय की पत्ती का दाग अगर कहीं लग जाए तो कितनी मुश्किल से उतरता है। इसी तरह से ये आपके बालों को भी पक्का रंग दे देगा। इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। जी हाँ, चीनी यानी कि वाइट शुगर। चीनी चाहे खाने में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 1 चम्मच आपने चीनी का डाल देना है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करेगा। जो बहुत ज़्यादा गंदगी या ऑयल बालों में जाके जम जाता है, जिसकी वजह से आपके बालों की पोर्स बंद हो जाती है और बालों की ग्रोथ रुक जाती है। जब आप चीनी को इसके अंदर यूज़ कर लेंगे और अपने बालों की जड़ों में इस रेमेडी को लगाएंगे, तो आपके बालों की जड़ें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ये आपके बालों की डीपली क्लिनजिंग करेगी, डीपली एक्सफोलिएट करेगी। बालों में आपकी ये स्क्रब की तरह काम करेगी। जितने भी डेड स्किन सेल्स है, गंदगी है, पोल्यूशन है, सब कुछ ये आपके बालों से निकाल देगी। जब आपके बालों की जड़ें साफ हो जाएंगी तो बालों की ग्रोथ खुद ब खुद तेज हो जाएगी, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें ही बंद हो जाए, बालों की जड़ों के पोर्स बंद हो जाए, या बालों की जड़ों में कोई मसला हो, तो कैसे आपके बाल ग्रो करेंगे, या आपके बालों की किस तरह से हेल्दी ग्रोथ होगी। इसके लिए चीनी बहुत ही जबरदस्त चीज है, ये भी आपके घर पे होगी ही। फिर नेक्स्ट आपने डाल देनी है इसमें हल्दी। ½ चम्मच आपने सिर्फ हल्दी का डाल देना है। हल्दी भी जो आप खाने में यूज़ करते हैं, ये वही वाली हल्दी है, कोई भी डिफरेंट इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई स्पेसिफिक हो। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो बालों की जड़ों में जाके कोई इन्फेक्शन हो गया है उसे ख़त्म करती है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि हल्दी साफ़ सुथरी हो, इस पर कोई मिर्च या मसाला नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इस रेमेडी को आपने बालों की जड़ों में लगाना है, ताकि ये आपके बालों में चुभन या इरिटेशन ना करे। इसके लिए आप साफ सुथरी हल्दी का इसमें यूज़ करें। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ये आपके बालों में से खुश्की को भी ख़त्म करेगी। और अगर आपके बालों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि बालों की जड़ों में कोई मसला हो गया है जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक गई है, बालों की जड़ों में खारिश रहती है, जुएं वगैरह हो गई है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर लास्ट में आपने इसके अंदर 1 चम्मच अलसी के बीज डाल देने हैं। अगर आपके घर पे है तो ठीक, नहीं तो ये आपको पंसारी की शॉप से या किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। ये आपके बालों में मैजिक की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देंगे। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, इस रेमेडी को यूज करके आपके बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। तो ये वही जादुई चीज है जो बालों को सिल्की और स्ट्रेट कर देगी। आपको केराटिन भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ नेचुरल तौर पर ही आपका हो जाएगा। सस्ती सी ये रेमेडी है, इसके रिजल्ट कमाल के हैं। तो अब कर्ली बालों वाले अपने बालों की परेशानी को भूल जाएं, क्योंकि जिनके बाल झाड़ू की तरह रफ भी हो गए हैं, ये उनके बालों को भी स्ट्रेट और शाइनी कर देगी। बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे कि जब आप अपने बालों में हाथ फेरेंगे तो लिटरली आपके हाथ फिसलेंगे। इतने ज़्यादा आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, रेशम की तरह नरम हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ है ये अलसी, इसीलिए इसकी जेल बनाकर और इसको कई तरह से बालों में लगाया जाता है, बालों की कंडीशन को अच्छा करने के लिए। तो आपको सेपरेट से इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस रेमेडी में इसको मिक्स कर ले और फिर रिजल्ट देखें आपको कैसे कैसे मिलते हैं। इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बनाना चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे कवर करके आपने रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ढक के ये पड़ा रहेगा तो सारी चीज़ों की पोटेंसी और भी ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर आ जाएगी। तकरीबन 1 घंटे तक इसे पड़ा रहने दें। घंटे के बाद आपने फिर इसको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के लिए आप चाय पोनी यानी कि स्ट्रेनर का यूज़ भी कर सकते हैं, या आप किसी कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं।
जब आप इसको ठंडा कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, यानी कि जो इसके अंदर मैंने पानी डाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया होगा। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है अलसी। अलसी जो है वो पानी को थोड़े से जेल में कन्वर्ट कर देती है। हमने लास्ट में अलसी को डाला है इसलिए ज्यादा पानी गाढ़ा नहीं होगा। इस रेमेडी को आप दो तरह से अपने बालों में लगा सकते हैं। एक तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी और एक तरीका तो ये है कि आप इसे डेली अपने बालों की जड़ों में लगाएं। आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें। कोशिश करें कांच यानी कि शीशे के बर्तन में आप इसे स्टोर करें, इस तरह ये जल्दी खराब नहीं होगा। या आप इस तरह के ड्रॉपर से इसे अपने बालों की साफ जड़ों में लगाएं। सिर्फ इसे अपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अगर आपने इसको डेली लगाना है तो अपने बालों की जड़ों में लगा के मसाज ज़रूर करें ताकि ब्लड फ्लो तेज़ हो और बालों की ग्रोथ जल्दी से हो। फिर इसके बाद आप अपने बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लें, यानी कि खुश्क कर लें। जब बाल ड्राई हो जाएं फिर अपने बालों को आप लूज बन या ब्रेड या जो भी स्टाइल अपने बालों में बनाते हैं उसी तरह से अपने बालों को बांध लें। और आपको डेली वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ इसे अपने बालों की जड़ों में लगाया है। और जिस दिन आपने अपना करना है हेयर वॉश उस दिन आपने इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिक्स कर लेना है। जी हाँ, कोई सा भी शैम्पू जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उतना सा आप इसके अंदर मिक्स कर लें। सारी रेमेडी में नहीं करना, थोड़ा सा पानी लेके उसके अंदर आप इसे मिक्स कर लें और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर आपने शैम्पू को मिक्स करना है। इसकी अच्छे से झाग बना लेनी है। जब इसकी अच्छे से झाग बन जाएगी तो आपका नेचुरल शैम्पू बन जाएगा, क्योंकि शैम्पूज में जितने भी केमिकल्स होते हैं वो स्कैल्प में जाके पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप शैम्पू का यूज करेंगे तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, कलर भी बालों में मेंटेन रहेगा और आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसे लगाने से पहले अपने बालों को आपने अच्छी तरह से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद फिर आपने इसे अपने बालों में लगाना है, जड़ों में लगाना है, पूरे बालों में लगाना है। मसाज करनी है 5 से 7 मिनट तक इसे अपने बालों में लगा रहने दें। फिर इसके बाद पानी से आपने अपने बालों को धो लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही रिजल्ट मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।